एक पल की भी देरी होती तो सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन उस लड़के ने लात मारकर स्कूल के गुंडे के हाथ से कुर्सी गिरा दी और ऊपर से जानबूझकर उसे उकसाया भी। ये देखकर गुंडा बुरी तरह गुस्से में आ गया, लेकिन गुस्से और हैरानी के बीच वो बस हंसता रहा। अगले ही पल उसका घूंसा लड़के के चेहरे पर पड़ा, इतनी जोर से कि वो दूर जा गिरा। फिर भी उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। वो फिर से उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार मार और भी बेरहम थी, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने शोहाओ से वादा किया था कि अब वो कभी किसी से नहीं लड़ेगा। इसलिए वो बस चुपचाप मार खा रहा था। गुंडा अब एक जबरदस्त पंच मारने ही वाला था, लेकिन लड़के ने उसका मुंह पढ़ लिया और फुर्ती से बच निकला। ये देख गुंडा शर्मिंदगी से भर गया और गुस्से में आकर एक अलमारी पर अपनी भड़ास निकालने लगा। तभी एक और लड़का सामने आया जो अब तक चुप था। उसने गुंडे को रोकते हुए कहा कि स्कूल में लड़ाई की इजाजत नहीं है और ये नियम खुद ह्योंडू ने बनाए हैं। गुंडा कुछ बोल ही रहा था कि ह्योंडू ने घूमती किक मारी जो उसकी नाक के एकदम पास से गुजरी। गुंडा इतना डर गया कि तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक लिया। ये सब देखकर ह्योंडू को कुछ याद आया। जब उसने थोड़ी पड़ताल की तो पता चला कि वो लड़का वही है जिससे अब गुंडा भी डरता है। यहाँ तक कि अगर ह्योंडू बीच में न भी आता तब भी अब वो उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन गुंडा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक चाल चली ताकि दोनों आपस में ही लड़कर थक जाएं। वो चुपचाप अपने एक साथी के साथ रेस्ट रूम में घुस गया और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। जलती सिगरेट से भी चीजें खराब कर दी। इसके बाद उसने दरवाजा खुलवाकर झांग जून ताई को अंदर बुलाकर एक अलमारी में बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद वो खिड़की के बाहर दिखाई दिया और उस लड़के को जून ताई की खबर दी। जैसे ही वो लड़का रेस्ट रूम की तरफ गया, गुंडे ने किसी और से ह्योंडू को मैसेज भिजवा दिया कि वो लड़का अंदर उसका इंतजार कर रहा है। ह्योंडू गुस्से में था और पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि वो लड़का रेस्ट रूम से बाहर आ रहा है और जाते हुए उसे हिकारत भरी नजर से देख रहा है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ह्योंडू जब अंदर गया तो देखा वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है। उसे लगा कि ये सब उसी को चिढ़ाने के लिए किया गया है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। यही थी असली चाल। जब दोनों आपस में लड़ झगड़ कर थक जाएंगे तब गुंडा आएगा और दोनों को सबक सिखाएगा। थोड़ी ही देर में ह्योंडू ने उसे पकड़ लिया और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जब दोनों थक कर चूर हो गए तब गुंडा अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक लड़का वहां आया, मोबाइल में गाने बजाते हुए, बालों को स्टाइल करके, जैसे कोई रैंप वॉक कर रहा हो। वो दौड़ते हुए सीधा गुंडे की तरफ गया और एक पैराबोलिक मूवमेंट में बास्केटबॉल उठाकर सीधा उसके सिर पर दे मारा। वही था वो इस स्कूल का अनकहा किंग जिसे सब बॉस मानते थे।